अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की एपिसोड का उन्वान है नाग नागन मुकाबला। नाग और नागन आमने सामने खड़े थे। दोनों कड़े तेवरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर नाग ने कहा, ऐ नागन, होश में आओ। मैं नहीं चाहता कि तुमसे मुकाबला करूं, क्योंकि तुम सांप बरादरी से हो। इस मासूम लड़के का पीछा छोड़ दो और चली जाओ। नागन गुस्से से बोली, ऐसा हरगिज़ ना होगा। अगर तुम अजीम नाग देवता हो तो मैं अजीम नागन देवी हूँ। मैं तुमसे ताकत में कम नहीं हूँ। आखिर तुम्हें इस लड़के से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या तुम भूल गए कि ये एक इंसान है और इंसान सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाग को बड़ा तैश आया, मगर वो खुद पर काबू पाकर नरम लहजे में बोला, तुम गलती पर हो। इंसान बुरे नहीं अच्छे भी होते हैं। फिर ये तो एक मासूम बच्चा है। नागन फंकारी, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी ताकत से हटा दूंगी। नाग अब इस बात पर मजबूर हो गया कि नागन का मुकाबला करे। उसकी 5000 साल ज़िंदगी में यह पहला वाक़या था कि उसे सांप बरादरी की एक ऐसी नागन से मुकाबला करना पड़ा जो उस तरह जून बदलने की ताकत रखती थी। नाग ने गहरी सांस ली और ख़तरनाक सांप बन गया। अपनी दुम के बल खड़े होकर उसने ज़ोरदार फंकार मारी। नागन भी सांप के रूप में आ गई और उसने अपना फन लहराया और फुकारने लगी। नाग ने खामोश सिग्नल में कहा, पहले तुम हमला करो, ताकि आपको ये हसरत न रहे कि मैंने पहले हमला करना था। नागन बल के बल खड़ी हो गई। अचानक वो अपनी जगह से उछली और फंकारती हुई मुंह से शोले उगलती नाग पर हमलावर हुई। नाग फिर फुर्ती से अपनी जगह से हट गया। नागन का फन ठीक उस जगह ज़मीन से टकराया जहाँ कुछ देर पहले नाग था। ज़मीन पर वहाँ बहुत बड़ा स्याह दाग बढ़ गया। अपना वार खाली जानकर नागन बिफर गई। उसकी दुम कोड़े की तरह लहराई। नाग फौरन चिड़िया बनकर उड़ गया। नागन उकाब बनकर उसके ऊपर लपकी। नाग ने अजदहा बनकर सांस खींचा और उकाब की तरह आने लगा। नागन झट जहरीला ज़ेब्रा बन गई और अजदहा को अपने पांवों तले कुचलने के लिए उसकी तरफ लपकी। नाग ने बब्बर शेर का रूप धार कर ज़ोर से दाड़ मारी। पूरा मकान लर्ज उठा। हिंदू लाले और उसकी बीवी ने जब कमरे में शेर की दाड़ सुनी तो उसके होश उड़ गए। हिंदू लाले का मासूम बच्चा वो भी जाग उठा था। उसने जब शेर की आवाज़ सुनी तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वो गश खाकर बेहोश हो गया। नाग ने शेर बनने के बाद ज़ेब्रे पर छलांग लगाई। नागन एक तरफ हटते हुए लंबे दांतों वाले खौफनाक से अफ्रीकी हाथी के जून में आ गई। ज़ोर से चिंगाड़ते हुए हाथी ने पलक झपकने में शेर को अपनी सूंड में जकड़ लिया और घुमाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। दीवार मिट्टी के गारे की बनी हुई थी और खासी पुरानी थी। शेर के रूप में नागन दीवार से टकराया तो ज़बरदस्त धमाके के साथ दीवार कांप उठी। नाग को भी नानी याद आ गई। हाथी के रूप में नागन चंगाड़ती हुई शेर को अपने पांव तले रौंद देना चाहती थी, लेकिन इतने में सफ़ेद उकाब का रूप धार कर धाड़ी मारता हुआ उड़ गया। नागन भी उकाब बनकर इस पर हमलावर हुई। नागन रोशनदान से रास्ते में मकान से बाहर न आ गई। नागन इसके पीछे थी। दरअसल नाग को खदशा था कि हाथी या किसी बड़े जानवर के रूप में आकर वो नागन पर हमला करेगा तो हो सकता है कि वो दीवार के साथ टकरा जाए, जिससे हिंदू का मकान गिर जाएगा और वो दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए जंगल की तरफ जा पहुँचे। नाग ने गोता खाया और ज़मीन पर आते ही खौफनाक स्याह चीते के रूप में आ गया। नागन जून बदलकर बंगाली शेरनी बन गई और दौड़ती हुई चीते के सामने आ गई। नागन ने सिग्नल कर खामोश आवाज़ में कहा, ऐ नाग, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगी। नाग ने जवाब दिया, तू अपनी जान की खैर मना। फतह हमेशा हक की होती है, बदी को मिट जाना होता है। नागन ने गुस्से में आकर छलांग लगाई। नाग ने बड़ी तेज़ी से बहुत बड़े हैबतनाक किंग कॉन्ग का रूप धार लिया और उसने नागन को फिजा में दबोच लिया। नागन ने जून बदलना चाही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नाग ने उसे मोहलत नहीं दी थी। उसने नागन को शेरनी के रूप में ही सर से पकड़ लिया और ऊपर ज़मीन पर दे मारा। ज़बरदस्त धमाका हुआ। शेरनी के हलक से आखिरी धार निकली। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और वो गोश्त का लोथड़ा बन गई थी। फिर देखते ही देखते शेरनी की जगह एक बड़ी नागन मरी पड़ी थी। उसकी हड्डियां का सुरमा बन गया था। नाग इंसान की शक्ल में आया। नागन से जंग ने उसे बुरी तरह थका दिया था। उसकी पसलियाँ दर्द कर रही थीं और
हाँ, सर्दियों सर यूं चकरा रहा था जैसे उसने मनोबोझ उठाया हो। ये दूसरा मौका था जब वो अपनी 5000 साल ज़िंदगी में किंग कॉन्ग बना था। इससे पहले एक बार उसे एक जजीरे पर डायनासोर्स का मुकाबला करते वक्त किंग कॉन्ग बनना पड़ा था। नाग जंगल में एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस भरने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत संभली तो उसने गड्ढा खोदा और नागन की लाश को दफन किया और फिर वापस चल दिया। इसके साथ ही नाज़रीन इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगली एपिसोड में देखेंगे कि पहले सांप फिर चिमटियाँ। अगली एपिसोड का अनुमान होगा पहले सांप फिर चिमटियाँ। इसमें आप देखेंगे कि नाग कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है। वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर एपिसोड आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही असगर कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।